हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेट पीजी 2024 के बारे में। ठीक है, और आपको पता है हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसकी ऑलरेडी आपको 3 वीडियो मिल चुके हैं और अगला जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट वो आने वाला है। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो लाइसोसोम के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो किसके क्वेश्चन मिलेंगे, सेंट्रियोल के। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टोटल आपको करीब करीब आपको मैं क्वेश्चन लगभग 50 से ऊपर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं यानी कि लाइसोसोम आर फाउंड इन, यानी कि लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ एक बार लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की जो खोज की गई थी वो डी ड्यूबे नाम के साइंटिस्ट ने 1955 के अंदर खोज करी थी। और लाइसो के अंदर जो लाइसो होता है इसका मतलब होता है डाइजेस्टिव। ठीक है, और सोम का मतलब होता है, या कोई भी सोम वर्ड अपन लेते हैं उसका मतलब बॉडी होता है, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी चीज़ का डाइजेशन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, लाइसोसोम का मतलब ये होता है। अब अपन बात करते हैं लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म हमें देखने को नहीं मिलता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मिलेगा, वायरसेस के अंदर हमें नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए लाइसोसोम में किस में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम जो है किस में अधिक संख्या के अंदर पाए जाएंगे। तो ल्यूकोसाइट के अंदर पाए जाएंगे, कुफर कोशिकाओं के अंदर पाए जाएंगे, स्टियोसाइट्स के अंदर पाए जाएंगे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव के अंदर पाए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन करना होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ गया हो, या फिर कोई जो खराब कोशिकाएं हो जाती हैं, तो डेड सेल हो जाती हैं, उनको बॉडी से नष्ट करना हो, ये सारा काम कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स का तो मतलब ही हमारे बॉडी में क्या होता है, एक तरीके का आर्मी का काम करती है। बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया वायरस आता है, उससे हमारी सुरक्षा करती है। कुफर कोशिकाएं हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं, लिवर के अंदर पाई जाती हैं, और हिस्टोसाइट भी लिवर के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लाइसोसोम्स निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, यानी फ्रॉम विच लाइसोसोम आर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा ये बनते हैं। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, गोल्जी बॉडी, या फिर ए और सी। तो सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कहाँ पर लाइसोसोम्स अधिक संख्या में पाए जाएंगे। वेयर लाइसोसोम विल फाउंड इन मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, इंजर्ड टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे, डीजेनरेटिंग टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे, ऑस्टियोजेनेटिक के अंदर पाए जाएंगे, या फिर सभी के अंदर पाए जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है, यानी कि लाइसोसोम के कार्य क्या है। तो देखिए, हेल्पफुल इन रिलीज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, हेल्पफुल इन मेटामॉर्फोसिस, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इन अमीबा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन के मोचन में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। कायांतरण में हेल्प करता है, जो मेंढक होता है उसके कायांतरण में ये हेल्प करता है। इसके अलावा बात करें तो जो अमीबा के अंदर इंटरसेल्युलर जो डाइजेशन होता है उसमें भी कौन हेल्प करता है, ये लाइसोसोम काम करते हैं, क्योंकि डाइजेशन तो उसका मेन फंक्शन ही होता है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो गया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकी इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। असामयिक तौर पर लाइसोसोम की कला फटने पर ऊतक हानि होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। यदि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टिश्यू सॉरी जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, तो जो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सेल से बाहर आ जाएंगे, और वो जो टिश्यू है उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। आगे बात करते हैं, लाइसोसोम के फटने से संधि शोथ रोग होता है, यानी कि लाइसोसोम के बस्ट होने से रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है। बिल्कुल ये भी सही है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए रक्त कैंसर गुणसूत्र 21 में विलोपन के कारण होता है, ये लाइसोसोम में प्रभावित होता है। ब्लड कैंसर इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 21, दिस इज ड्यू टू लाइसोसोम इफेक्ट, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है। और लाइसोसोम में माइक्रोसोम में होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, देखिए परोक्सीसोम पाए जाते हैं, माइक्रोबॉडीज भी अपन इसमें पढ़ेंगे, जिसमें ग्लाइओक्सिसोम भी पढ़ेंगे, परोक्सीसोम भी पढ़ेंगे, और लाइसोसोम भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, परोक्सीसोम प्राणी कोशिकाएं एनिमल सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर परोक्सीसोम नहीं पाए जाते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द मीडियम ऑफ एंजाइम फिल्ड इन लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एंजाइम कौन से नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर ए और सी होते हैं। तो इसकी यदि हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो बी टाइप के होते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के होते हैं। और इनके अंदर यदि आपसे पूछे कि किस प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ रखना है हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी प्रकृति के पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे द्वारा कब की गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है ये नॉट। माइक्रोसोम्स 0.1 से 1.5 माइक्रोमीटर व्यास की रचनाएं होती हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स 0.4 से 0.8 माइक्रोमीटर व्यास की रचनाएं होती हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स नवोद्भिद अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं, यानी कि ग्लाइसोम्स जो होते हैं वो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है, ग्लाइऑक्सिसोम कोशिका के स्थायी अंगक होते हैं, यानी ग्लाइऑक्सिसोम परमानेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल होते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये कभी अपीयर हो जाते हैं और कभी ये डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी कि जब इनकी जरूरत पड़ती है तभी इनको बनाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्रोसिस इज ड्यू टू, यानी कि आपको सबसे पहले नेक्रोसिस का मीन पता होना चाहिए। तो अपन डेथ ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, यानी कि किसी टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस का कारण क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट बनता है, ईआर बनती है, राइबोसोम बनता है या फिर लाइसोसोम बनता है। तो हमें इसका क्या सही आंसर लगाना होगा, लाइसोसोम करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के रप्चर हो जाने से बाहर सेल के अंदर आ जाते हैं, और उस सेल की डेथ हो जाने से टिश्यू की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको नेक्रोसिस कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए लाइसोसोम का कार्य प्रणाली हेतु उचित वातावरण तैयार किया जाता है, यानी कि फॉर फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम करेक्ट मीडियम इज फॉर्म बाई, किसके द्वारा उचित वातावरण तैयार किया जाता है। सबसे पहले तुम्हें मीडियम पता होना चाहिए, किस मीडियम के अंदर कार्य करते हैं, तो एसिडिक के अंदर कार्य करते हैं। और एसिडिक मीडियम किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोटोन पंप के द्वारा बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लें। आगे बात करते हैं, लाइसोसोमल स्टेबलाइजर अणु कौन से हैं, यानी कि लाइसोसोमल स्टेबलाइजर मॉलिक्यूल कौन से हैं। विटामिन ए है, विटामिन के है, डिजिटोनिन है या फिर कॉर्टिसोल है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, जो उनको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो लाइसोसोम को स्टेबिलिटी कौन देता है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो होता है वो ये काम करता है। आगे बात करते हैं, देखिए लाइसोसोम्स जिस माध्यम में कार्य करते हैं वो होता है, अभी हमें पता है कौन सा पीएच होता है, एसिडिक पीएच होती है। आगे बात करते हैं, कैटलेज एंजाइम प्रचुरता से पाए जाते हैं। कैटलेज का मतलब होता है जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हो या फिर उसको तोड़ने का काम करते हो। तो लाइसोसोम के अंदर कैटेलिक एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं। एकल कला से आवृत रचनाएं हैं, यानी कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन जिसके अंदर पाई जाती हैं वो कौन सी होती है। तो देखिए लाइसोसोम तो होता ही है, पेरोक्सिसोम भी होता है, स्पिरोसोम भी होता है, यानी कि जो माइक्रो बॉडीज होती हैं वो सब सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए निम्न में से लाइसोसोमल लेविलाइजर अणु कौन सा है। एपेरिन है, डिजिटोनिन है, क्लोरोक्वीन है या फिर अप्रोक्स सभी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पेरोक्सिसोम का आमाप, यानी कि इसने हमसे साइज पूछ ली है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। पेरोक्सिसोम की साइज कितनी होती है, तो 120 से लेकर 200 एंगस्ट्रम होती है, 12 से 20 एंगस्ट्रम होती है, 0.2 से 1.2 माइक्रोन होती है, या फिर 2 से 12.4 माइक्रोन होती है। यदि इसकी अपन सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है हमसे स्पिरोसोम की साइज कितनी होती है, वही ऑप्शन है। और इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, असेंशियल ऑर्गेनिज फॉर फोटो रेस्पिरेशन एज, यानी कि प्रकाशीय शोषण के लिए कौन सा आवश्यक अंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लगा दीजिए, कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको घुमा के भी वो आपसे पूछ सकता है कि पेरोक्सिसोम के अंदर कौन सी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे आपको क्या सही आंसर लगाना है, फोटो रेस्पिरेशन जिस ऑप्शन के अंदर होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अवशेषिकाएं यानी कि जो रेजिडुअल बॉडी होती है वो कौन से फिनोमिनन को प्रदर्शित करती हैं, किसको प्रदर्शित करती हैं। कोशिका पायन, यानी कि ये होता है पिनोसाइटोसिस। कोशिका क्षरण, इसे अपन कहते हैं फेगोसाइटोसिस, या फिर अपमलन जिसे अपन कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, या फिर कोई भी। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एक्सोसाइटोसिस होती है उसके द्वारा क्या बनती है, रेजिडुअल बॉडी बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए निम्न में से असत्य कथन है। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि फॉल्स स्टेटमेंट निम्न में से कौन सा है। तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोफिलिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के एंजाइम उच्च पीएच पर कार्य करते हैं। लाइसोसोम स्वेलोएन द्वारा रोग उत्पन्न करता है, और लाइसोसोम एकल कला से अपहरित रचना है। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे, तो इसमें देखिए ये तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे एकल कला वाला भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये उच्च पीएच हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये वो होना चाहिए। और लाइसोसोम स्वेलोएन द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो सकता है। ठीक है, तो उच्च पीएच की जगह हमें पता है लेस पीएच पर वो कार्य करते हैं। एसिडिक पीएच जो कि 7 से कितनी होती है, कम होती है। ठीक है, 7 से कम होती है, वो पीएच लेस होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप जो बुक के अंदर जो आंसर दिया गया है वो सी आंसर है यहाँ पे, तो इसको करेक्ट मान लीजिए या फिर इसको करेक्ट मान सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, स्वलयन का मतलब होता है ऑटोलाइसिस। आगे देखिए, परोक्सिसोम व स्पिरोसोम की इकाई कला की मोटाई कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के अंदर।
यदि हम इसकी राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लें तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो 60 एंगस्ट्रॉम होता है। पेरोक्सिसोम में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो कैटालेज पाए जाते हैं, पेरोक्सिडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, ए और बी दोनों पाए जाते हैं या फिर कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरोक्सिसोम किसमें भाग लेते हैं? तो देखिए पेरोक्सिसोम जो भाग लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं? जो लिपिड की बायोसिंथेसिस होती है, लिपिड की बायोसिंथेसिस में भाग लेते हैं और इसके अंदर जो इनमें से प्रोसेस होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन किसके में काम आती है? लिपिड बायोसिंथेसिस में काम आती है बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय शोषण का मुख्य सबस्ट्रेट कौन सा है? मेन सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कौन सा है? देखिए यूरिक एसिड है, H2O2 है, ग्लाइकोलेट है या फिर अमीनो एसिड है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। इसको अपन ग्लाइकोलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिक अम्ल भी अपन इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ग्लाइओक्सिलेट रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम ग्लाइओक्सिलेट रिडक्टेज इज फाउंड इन पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस के अंदर या फिर उपरोक्त सभी में। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो पेरोक्सिसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। देखिए पेरोक्सिसोम निम्न में से किसके लिए नियंत्रित परागम्यता या फिर पारगम्यता दर्शाता है? कंट्रोल परमिएबिलिटी इज शोन बाय पेरोक्सिसोम फ्रॉम द फॉलोइंग। किसके लिए दर्शाता है? यूरिक एसिड के लिए, पेरिडीन न्यूक्लियोटाइड के लिए, अमीनो एसिड के लिए या फिर हाइड्रोक्सी एसिड के लिए। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपली क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए संग्राहक कणिका निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि स्टोरेज ग्रेन्यूल्स नेम कैन बी यूज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइमरी लाइसोसोम के लिए, पाचक रिक्तिका यानी कि आप इसे कह सकते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के लिए, साइटोलाइसोसोम के लिए या फिर रेजिडुअल बॉडी के लिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक लाइसोसोम जो होते हैं उन्हें अपन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कह देते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में लाइसोसोम के समान किण्वक पाया जाता है। यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसके अंदर लाइसोसोम तो नहीं पाए जाते, लेकिन इनके सिमिलर कौन से प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो म्यूरिडेज पाया जाता है, बिल्कुल लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया व ग्लाइओक्सिसोम में समानता क्या है? सिमिलरिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइओक्सिसोम। क्या सिमिलरिटीज है? देखिए दोनों की इकाई झिल्ली एक समान रचना होती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों में एसिटिल कोएंजाइम व ऑक्सलो एसिडेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक लाइसोसोम की बात कर ली। आगे के अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे? सेंट्रियोल के क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। तो सेंट्रियोल का पहला क्वेश्चन देखिए, तारक काय किस आवृत्ति की होती है? यानी कि विच स्ट्रक्चर सेंट्रियोल हैव। आकृति है, ये आवृत्ति नहीं है। व्हाट स्ट्रक्चर सेंट्रियोल हैव। सिलिंड्रिकल होता है, सर्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है या फिर स्क्वायरस होता है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलनाकार होता है। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल एनाफेज अवस्था में किस कोण पर स्थित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान लगा लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम में प्रत्येक त्रिक के तंतु कितने डिग्री का कोण बनाते हुए पाए जाते हैं? ईच ट्रिपलेट अरेंज देमसेल्फ बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ, तो 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो कार्ट व्हील की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस तरीके से सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसकी ट्रिपलेट पाए जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से अपने तंतु को अरेंज करते हैं। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखी होगी इस तरीके से। और ये जो मैं यहाँ पे ट्रिपलेट बना रहा हूँ वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं? ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेंट्रोसोम के खोजकर्ता कौन है? डिस्कवर ऑफ सेंट्रोसोम इज, डिस्कवरर कौन से हैं? देखिए टी बावेरी हैं, कैमिलियो गॉल्जी हैं, वॉन वेंडेन है या फिर फॉकेट है? तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल से विकसित होते हैं। सेल डिवीजन फ्रॉम सेंट्रियोल अराइज, तो क्या होते हैं? देखिए माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम फाइबर होते हैं या स्पिंडल फाइबर होते हैं, हमें पता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, कौन से बनते हैं? स्पिंडल फाइबर बनते हैं। सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो अमीबा के अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रा के अंदर पाए जाते हैं, रेड एली के अंदर पाए जाते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे इसमें यदि तुक्का भी मारेंगे तो ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे, जो कि करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो देखिए जो सेंट्रोसोम होते हैं वो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हमें बेसिकली और एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन रेड एल्गी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और अमीबा के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो खास बात है जो आपको याद रखनी है कि जिनके अंदर फ्लैजिला फ्लैजिला और सीलिया जिस भी जीव के अंदर एब्सेंट होंगे उनके अंदर कभी भी सेंट्रोसोम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन तीनों में से आप देखिए अमीबा के अंदर भी फ्लैजिला और सीलिया नहीं पाए जाते और रेड एल्गी के अंदर भी सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते। ये यदि जिसके अंदर एब्सेंट होंगे उनके अंदर कभी भी सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाइड्रा के अंदर हमें पता है क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी जो सीलिया होते हैं छोटे छोटे इसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये हाइड्रा हमने बनाया इसके जो मुख की तरफ टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, इस वजह से इनके पास क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है।
आगे बात करते हैं, देखिए तारक काय मेटाजोआ की कोशिका में अवस्थित होता है, यानी कि सेंट्रोसोम एंड मेटाजोअन सेल सिचुएटेड कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इन साइटोप्लाज्म होता है, या फिर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। प्रोटोजोअन्स के अंदर सेंट्रोसोम कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, या फिर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो प्रोटोजोअन्स में कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ध्यान रखिएगा मेटाजोअन्स के अंदर कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी कि सेंट्रोसोम किससे निर्मित होते हैं, डीएनए से, आरएनए से, लिपिड एटीपी जो ट्यूबुलिन से, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो सेंट्रोसोम के अंदर डीएनए होता है, ना ही आरएनए होता है, क्योंकि हमें पता है सेंट्रोसोम कभी भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन अपने पास, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सेंट्रोसोम में एक त्रिक के तंतु नामांकित किए जाते हैं, यानी कि सेंट्रोसोम के अंदर एक ट्रिपलेट बनता है, अभी मैंने आपको बनाया था, बना के दिखाया था, यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट बनता है इसमें कौन से नाम से दिए जाते हैं, तो एबीसी अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रियोल शब्द के प्रतिपादन थे, यानी कि प्रोपाउंडर ऑफ टर्म सेंट्रोसोम वाज, सेंट्रोसोम किसने दिया था, वोवेरी ने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, वॉल्फ ने दिया था, या फिर रॉबर्ट हुक ने दिया था। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो वावेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रियोल के त्रिक तंतु के उपतंतु का व्यास कितना होता है, यानी कि डायमीटर ऑफ सब फाइबर ऑफ ट्रिपलेट फाइबर। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पारस्परिक त्रिक के एबीसी तंतु परस्पर संबंधित रहते हैं। जो एबीसी फाइबर अभी मैंने बताए थे वो एग्जैक्ट ट्रिपलेट आर जॉइंट टुगेदर, किससे जॉइंट रहते हैं, सीसी जॉइंट होते हैं, ए बी जॉइंट होते हैं, ए सी जॉइंट होते हैं, या फिर बी बी जॉइंट होते हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बोला ए बी सी, और यहाँ पे भी कैसे होंगे ए बी सी, तो इस वाले का यदि ए रहेगा तो इसका क्या रहेगा, सी रहेगा। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। आगे बात करते हैं, देखिए सेंट्रियोल को घेरने वाली रचनाएं होती हैं, यानी कि सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाई स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल सैटेलाइट से, क्राउन से, कार्टविल स्ट्रक्चर से, या फिर मैस्यूरीज से। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो सैटेलाइट से घिरा हुआ रहता है। आगे बात करते हैं, सेंट्रियोल को घेरने वाले शिखर में गोलार्ध के समान रचना पाई जाती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, द क्राउन इनक्लोजिंग सेंट्रियोल बाई स्पिरोइड लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो मैस्यूलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रियोल सैटेलाइट से, सैटेलाइट में भुजाओं की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो सेंट्रियोल सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आर्म्स कहाँ से निकली हुई होती हैं, ए सब फाइबर से, बी सब फाइबर से, सी सब फाइबर से, या फिर ए और बी दोनों से। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सेंट्रियोल की उत्पत्ति होती है, सेंट्रियोल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डी नोवो ओल्ड सेंट्रियोल से, या फिर बी और डी दोनों से। तो देखिए ये बी और डी नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, बी और सी रहेगा। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पे रहेगा, बी और सी, और इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी नोवो यानी कि बिल्कुल फ्रेश भी बनते हैं सेंट्रियोल, और पुराने सेंट्रियोल से भी बनते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कभी भी सेंट्रियोल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेंट्रियोल को घेरने वाले शिखर होते हैं, यानी कि द क्राउन सराउंडिंग सेंट्रियोल कौन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, 18 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रियोलर सैटेलाइट बनी होती है, सेंट्रियोल सैटेलाइट किससे मिलकर बनी होती है, क्राउन से, मैस्यूलस से, ब्रिजेस से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीलिया ओरिजिनेट फ्रॉम, सीलिया कहाँ से, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं, वॉल्जी बॉडी से होते हैं, परोक्सिसोम से होते हैं, या फिर न्यूक्लियस से होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सीलिया और जो फ्लेजिला होते हैं वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। तो इस तरीके से हमने 31 उसके अंदर कर लिए थे, 20 यहाँ पे कर लिए, तो लगभग हमने 51 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। 51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर दें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं ऐसे ही आपको कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा 25 तारीख तक, जब तक आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक। ऐसे ही अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँगा। एक बार ये बुक अपन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें।